नमस्कार दोस्तों, A2B2 स्टडी की यूट्यूब चैनल पर मैं रंजित केसरी आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम कम्प्लीटली डिस्कस करने वाले हैं यूपी पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2025 के काउंसलिंग शेड्यूल के बारे में। हालांकि अभी तक आपको ये काउंसलिंग शेड्यूल ऑफिशियली वेबसाइट पर देखने को नहीं मिलने वाली है। अगर आप चाहते हैं कि आपको ऑफिशियली वेबसाइट से भी तेज़ अपडेट हर एक चीज़ों का मिलता रहे, तो पहली बार अगर वीडियो देख रहे होंगे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे पहले टॉपर लिस्ट और रिज़ल्ट, इसके अलावा आंसर की सबसे सटीक अपडेट और सबसे पहले अपडेट हमने आपको दी थी, जो कि आपको ऑफिशियली वेबसाइट पर भी देखने को नहीं मिली थी। ये जो ऑफिशियली काउंसलिंग शेड्यूल है वो आपको 1 से 2 दिन में ऑफिशियली वेबसाइट पर भी देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर इस वीडियो में हम कम्प्लीटली डिस्कस करने वाले हैं काउंसलिंग शेड्यूल के बारे में। काउंसलिंग कब से स्टार्ट हो रही है, काउंसलिंग आपको कैसे करनी है, क्योंकि एक भी डेट अगर आपसे मिस हो गई तो आपका मिला हुआ सीट भी आपके हाथ से जा सकता है। तो ध्यान समझिएगा, बहुत लंबी वीडियो नहीं होगी, छोटी सी होगी। कितने राउंड में काउंसलिंग हो रही है, कैसे काउंसलिंग होगी, क्या डेट्स होने वाले हैं, सभी चीज़ों के बारे में इस छोटी सी वीडियो में हम बात करने वाले हैं। काउंसलिंग शेड्यूल 2025 के बारे में बात करेंगे तो ये फर्स्ट फेज की काउंसलिंग है। इस पूरे शेड्यूल में राउंड 1 से लेकर के राउंड 5वें राउंड तक की जो काउंसलिंग शेड्यूल है वो जारी किया गया है। आपकी जो काउंसलिंग है वो टोटल 5 राउंड में होने वाली है। इसमें कि जो पहला से तीसरा राउंड होगा, यानी फर्स्ट टू थर्ड राउंड, इसमें केवल और केवल उत्तर प्रदेश के जो बच्चे होंगे वही पार्टिसिपेट कर पाएंगे, वही भाग ले पाएंगे। फॉर क्वालिफाइड कैंडिडेट्स ऑफ यूपी, केवल उत्तर प्रदेश के जो बच्चे होंगे राउंड 1 से लेकर के राउंड 3 तक की जो काउंसलिंग होगी उसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे, यानी भाग ले पाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि सबसे पहले राउंड 1 की काउंसलिंग कब से शुरू हो रही है। तो आपको हमने पिछली वीडियो में बताया था कि 27 जून से आपकी जो काउंसलिंग है वो शुरू हो रही है। 27 जून से बच्चे अपने फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग के लिए जो चॉइस फिलिंग है वो कर पाएंगे। 27 जून से लेकर के 2 जुलाई तक आप जो है चॉइस फिलिंग कर पाएंगे, यानी 27, 28, 29, 30, 1, 2 कुल 5 से 6 दिन का समय आपको दिया जा रहा है राउंड 1 की जो चॉइस फिलिंग है उसको करने के लिए। चॉइस फिलिंग यानी आपके रैंक के अकॉर्डिंग आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है, कौन सा कॉलेज नहीं मिल सकता है, उसके अकॉर्डिंग आप चॉइस फिलिंग करेंगे। जिस भी कॉलेज को आप चॉइस फिलिंग करेंगे वो कॉलेज आपको अलॉट हो जाएगा। और वो कॉलेज आपको जो अलॉट हुआ है वो आपको कब पता चलेगा, तो वो पता चलेगा आपको 2 जुलाई को, यानी कि राउंड 1 का जो सीट अलॉट हो गया आपको है, कॉलेज आपको मिला है या नहीं मिला है, वो पता कब चलेगा, तो वो पता चलेगा किस दिन को 3 जुलाई को आपको ये पता चल जाएगा। जैसे ही 3 जुलाई को रिजल्ट आ जाता है उसके अगले दिन से, यानी 4 जुलाई से लेकर के 6 जुलाई तक कुल 3 दिन, 4 जुलाई, 5 जुलाई और 6 जुलाई को आप अपना जो है जो भी आपको कॉलेज मिला हुआ है, अगर आप चाहते हैं कि हाँ वो कॉलेज मुझे पसंद है तो आप क्या करेंगे, उसके लिए आप फ्रीज करेंगे। क्या करेंगे? फ्रीज करेंगे। अगर आपको कॉलेज नहीं पसंद है, जैसे आपको कॉलेज पसंद है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, अगर आपको कॉलेज पसंद है तो आप करेंगे क्या, आप करेंगे फ्रीज। अगर आपको कॉलेज पसंद नहीं है तो उस कंडीशन में आप फ्लोट ऑप्शन एक आता है, उस पर आपकी जब प्रोफाइल लॉगिन करेंगे तो आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ होगा ना, यानी जो आपको कॉलेज मिल गया होगा काउंसलिंग के बाद, तो वहाँ पे आपको फ्रीज और फ्लोट का ऑप्शन दिखेगा। आपको दोनों ही ऑप्शन चूज करने पर 3250 रुपया, 3250 रुपया ये ऑनलाइन पेड करना होगा। जैसे ही आप ये पैसा पेड करेंगे उसके बाद आप फ्रीज कर पाएंगे। फ्रीज का मतलब क्या हुआ, अगर आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है, अगर आपको कॉलेज पसंद है तो आप फ्रीज ऑप्शन का चूज करेंगे, उस पर आपको केवल क्लिक करना होगा और आपको ये 3250 पेड करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि मुझे ये कॉलेज पसंद नहीं है, मैं नेक्स्ट राउंड जो काउंसलिंग होगी, राउंड 2 की जो काउंसलिंग होगी, उसमें फिर से नए कॉलेज के लिए चॉइस फिलिंग करना चाहता हूँ, तो उस कंडीशन में आपको फ्लोट जो ऑप्शन वहाँ पे शो होगा उसका आपको चुनाव करना होगा। अब एक चीज़ आपको बता दें, कुछ बच्चों को ये डाउट होगा कि सर ये जो 3250 रुपये पेड हम करेंगे, क्या ये पैसा जो है ये केवल काउंसलिंग का है? तो इस 3250 रुपये में जो 250 रुपये यानी 250 रुपये आप दे रहे हैं, ये आपकी काउंसलिंग कराने का चार्ज जिकअप ले रहा है। ये 250 रुपया आपकी काउंसलिंग की फ़ीस है। इसके अलावा जो आपका 3000 रुपया है ये एक तरह से सिक्योरिटी मनी है। ये पैसा जब आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे तो आपकी फ़ीस में ये ऐड ऑन हो जाएगा। एज एग्ज़ाम्पल, अगर आपके कॉलेज की फ़ीस मान लीजिए 40,000 रुपये है
तो जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा तो इस कॉलेज में अगर 40,000 फीस है तो आपको टोटल 37,000 रुपये ही देना होगा। 3,000 रुपया इसमें आपका ऐड ऑन हो जाएगा, यानी वो 3,000 आपकी फीस ही है, बस वो एक तरह से सिक्योरिटी मनी के अकॉर्डिंग लिया जा रहा है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब 4 से 6 के बीच में आप क्या करेंगे, आपको कॉलेज पसंद है या फिर नहीं पसंद है, उसके लिए आप फीस पेमेंट वगैरह करेंगे और कॉलेज को एक्सेप्ट करेंगे या फिर डिस्क्लाइन करेंगे। ठीक है, 6 तारीख के बाद उसी के बीच में ही, यानी 6 से 7, यानी कि 4 तारीख से बच्चे जो है काउंसलिंग अपना जो है एक्सेप्ट या फिर कॉलेज को छोड़ना वाला काम करेंगे। उसी के बीच जो बच्चा कॉलेज एक्सेप्ट कर ले रहा है वो 4 से लेकर के 7 जुलाई तक, ध्यान दीजिएगा, 4 जुलाई से लेकर के 7 जुलाई तक आप जो है जो भी कॉलेज आपको मिला हुआ है उस कॉलेज में जा कर के आपको अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ज़रूरी नहीं है कि आपको जो कॉलेज मिला है वहीं पर जाइए, आप जिस भी ज़िले में बिलोंग करते हैं, जितने भी ज़िले होते हैं हर ज़िले में कोई ना कोई पॉलिटेक्निक का कॉलेज होता है गवर्नमेंट, तो आप किसी भी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में जा कर के अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है इस पर वीडियो हमने आपको दी रखी है। जो बच्चे कॉलेज को एक्सेप्ट किए होंगे यानी फ्रीज कर दिए होंगे, एज एग्जाम्पल मान लीजिए आपने राउंड 1 की काउंसलिंग करी, आपको मिला क्या कॉलेज, आपको मिला वाराणसी का कोई कॉलेज मिला, गवर्नमेंट कॉलेज। ठीक है, अब मान लीजिए मुझे एक कॉलेज पसंद है तो मैं करूँगा फ्रीज करने के बाद तुरंत मैं जाऊँगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने इस 4 जुलाई से 7 जुलाई के बीच में। ठीक है, अगर मुझे कॉलेज पसंद नहीं है तो मैं क्या करूँगा, इसको फ्लोट करूँगा। मैं फ्लोट ऑप्शन एक आएगा उसका चुनाव करूँगा। फ्लोट ऑप्शन का चुनाव करने के बाद मुझे कहीं नहीं जाना है, जब राउंड 2 की काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो उसमें मैं फिर से चॉइस फिलिंग कर पाऊँगा। अब यहाँ पे एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा, अगर आपने राउंड 1 में काउंसलिंग करी है तो आपको ये 3250 पेड करना अनिवार्य है। अगर ये पैसा आप पेड नहीं करते हैं तो राउंड 2 में आप काउंसलिंग कर ही नहीं पाओगे। राउंड 1 में अगर आपने काउंसलिंग करी है और ये पैसा आप पेड नहीं करते हैं तो राउंड 2 में आप काउंसलिंग नहीं कर पाओगे। इसके बाद आप केवल राउंड 3 में ही काउंसलिंग कर पाएंगे। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई आप सभी को। अब राउंड 1 की जो सीट अलॉटमेंट आपको हो गया है, आपने कॉलेज में जाकर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया। जैसे ही डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेंगे, उस कॉलेज की जितनी भी फीस होगी उसकी लगभग आधी फीस, यानी अगर कि जो कॉलेज आपको मिला था आपने उस कॉलेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया, उसकी फ़ीस मान लीजिए 40,000 रुपये थी, तो लगभग 20,000 रुपये आपको उस कॉलेज की फ़ीस ऑनलाइन पेड करनी होगी। उसके बाद आपका एडमिशन बिल्कुल कन्फर्म मान लिया जाएगा। ये फीस आपको 7 जुलाई के बीच में ही शाम को 6 बजे तक आपको पेड करना होगा, अन्यथा आपकी सीट जो भी आपको मिला हुआ है वो निरस्त कर दिया जाएगा और साथ ही आपका 3250 रुपया भी डूब जाएगा, ये आपको वापस नहीं मिलेगा। एडमिशन लेने के बाद कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि मेरा एडमिशन गलती से हो गया, मैंने इसमें एडमिशन नहीं लेना है, मुझे दूसरे कॉलेज में लेना है, तो उस कंडीशन में 8 जुलाई को मात्र 1 दिन का समय मिलेगा, अपना सीट को आप विड्रॉल कर पाएंगे और आपकी पूरी पैसा जो है, पूरी फीस जो है वो वापस कर दी जाएगी। बात करते हैं राउंड 2 की काउंसलिंग। तो राउंड 2 की काउंसलिंग जो है वो अगले दिन ही यानी कि 9 जुलाई से चॉइस फिलिंग आप कर पाएंगे। 9 से लेकर के 11 जुलाई तक, यानी 9, 10 और 11 3 दिन तक राउंड 2 के लिए आप चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। आपका रिजल्ट अगले ही दिन यानी कि 12 जुलाई को जारी हो जाएगा। ऑफिशियली आप देख पाएंगे अपना रिजल्ट कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है। और राउंड 1 की तरह ही 13 से लेकर के 15 के बीच में आप फ्रीज या फ्लॉट कर पाएंगे। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी आपको 13 से 16 के बीच में करा लेना है। इसके अलावा सेकेंड राउंड का जो सीट विड्रॉवल है वो 17 तारीख को कर पाएंगे, यानी 17 जुलाई को। राउंड 3 की बात कर लें तो राउंड 3 की काउंसलिंग 18 जुलाई से स्टार्ट हो रही है, जो कि 20 जुलाई तक चलेगी। इसमें आपका अलॉटमेंट यानी रिजल्ट कब आएगा तो 21 जुलाई को आएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि रिजल्ट कब आ रहा है, कब चॉइस फिलिंग करनी है, सीट अलॉटमेंट हुआ या फिर नहीं हुआ, कैसे फ्रीज करना है, कैसे फ्लॉट करना है, फीस पेमेंट कैसे करना है, हर एक चीज़ की डिटेल वीडियो आपको हम वीडियो के माध्यम से समझाएंगे, जानकारी देंगे। हर चीज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, इसके लिए बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिएगा, अन्यथा अगर एक भी डेट आपका मिस हो गया तो आपका एडमिशन भी समझ लीजिए छूट जाएगा, क्योंकि हर साल ऐसा तमाम सारे बच्चों के साथ हो जाता है। राउंड 3 की जो काउंसलिंग है वो 18 से 20 के बीच में होने वाली है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो शेड्यूल है हम आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड भी कर देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। थर्ड राउंड का जो सीट अलॉटमेंट है वो 21 जुलाई को आपका देखने को मिलेगा। उस दिन आपको पता चल जाएगा कि राउंड 3 में जो आपने चॉइस फिलिंग किया है तो आपको कॉलेज कौन सा मिला या फिर कौन सा नहीं मिला।
ठीक राउंड 1 और राउंड 2 की तरह ही 22 से लेकर के 24 जुलाई के बीच में आप जो है अपने कॉलेज जो भी आपको मिला हुआ है उसको आप फ्रीज या फिर फ्लोट कर पाएंगे। अब यहाँ पे आपको बता दें कि राउंड 3 में एक खास बात होगी। क्या बात होगी? राउंड 3 में जिन भी बच्चों को कॉलेज मिलेगा और जिनको नहीं मिलेगा वो तो राउंड 4 से चौथे राउंड में फिर से काउंसलिंग कर पाएंगे। लेकिन राउंड 4 में अगर आपको कोई भी कॉलेज मिला तो वो ऑटोमेटिकली फ्रीज हो जाएगा। फ्रीज यानी कि लॉक्ड हो जाएगा। अब आपको उसमें एडमिशन लेना ही लेना है, समझ रहे हैं? वो आप तो ऑटोमेटिकली जो है फ्रीज हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके खाने के लिए आपको भूख लगा है, आपके खाने के लिए 3 ऑप्शन है। पहला जो ऑप्शन है वो मान लीजिए आपके लिए कोई मिठाई रखी हुई है, ठीक है, ये आपने नहीं खाना है, आप बोल रहे हैं कि मुझे ये नहीं खाना है। दूसरे बर्तन में आपको रखी जा रही है, मान लीजिए आपके सामने पनीर की सब्ज़ी रखी हुई है, ठीक है, आपको ये भी नहीं खाना है, आपने बोल दिया मुझे ये भी नहीं खाना है। लेकिन थर्ड नंबर में ये लास्ट प्रोडक्ट है, ये लास्ट आइटम है आपके लिए, ये आपको खाना अनिवार्य है। ये आपकी आइसक्रीम जो थर्ड नंबर पे है वो आपको खाना अनिवार्य है। अगर ये पे नहीं खाते हैं तो आपको खाना मिलेगा ही नहीं, यानी आपकी सीट निरस्त कर दी जाएगी। तो ये चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। उम्मीद है आपको बेटरली समझ में आया होगा। अच्छा, जितने भी बच्चों का एडमिशन होगा राउंड 1 से लेकर के राउंड 3 तक, उन बच्चों की क्लासेज 1 अगस्त से चलाने का यहाँ पे बात किया जा रहा है। 1 अगस्त से आपकी रेगुलर बेसिस पे जो कॉलेज में क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी, यानी आपका रेगुलर क्लास चलना स्टार्ट हो जाएगा और क्लासेस चलने लगेंगी ठीक तरीके से। तो ये राउंड 1 टू राउंड 3 की बात थी। अब राउंड 1 टू राउंड 3 में कुछ नियम है जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं राउंड 3 के बाद। राउंड 3 के बाद आता है राउंड सेकेंड फेज़ की काउंसलिंग, जिसमें कि राउंड 2 के बाद, राउंड 3 के बाद राउंड 4 की काउंसलिंग आती है। अच्छा, इसमें क्या चेंजेस हैं, इसमें अंतर क्या है? देखिए, सेकेंड फेज़ की जो फर्स्ट फेज़ की काउंसलिंग थी उसमें राउंड 1 टू राउंड 3 तक की काउंसलिंग होने वाली थी। लेकिन जो सेकेंड फेज़ की काउंसलिंग होने वाली है इसमें 5वें और जो चौथे राउंड की काउंसलिंग है इसको सेकेंड फेज में रखा गया है। इसमें अंतर बस इतना है कि इसमें उत्तर प्रदेश के अलावा अदर स्टेट के जो बच्चे होंगे वो भी काउंसलिंग कर पाएंगे, जो कि राउंड 1 से राउंड 3 तक नहीं कर सकते थे ना। यानी कोई बच्चा अगर यूपी में पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्ज़ाम हो रहा है तो उत्तराखंड से अदर जितने भी स्टेट होते हैं, जैसे दिल्ली से, बिहार से ना, अदर स्टेट से बच्चे भी अप्लाई करते हैं यूपी में पॉलिटेक्निक करने के लिए। तो वे जो बच्चे हैं वो चौथे राउंड की काउंसलिंग, जो कि 28 जुलाई से 30 जुलाई के बीच में इसकी चॉइस फिलिंग होगी, वे बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। और हर बार की तरह इस बार भी प्रेफरेंस यही रखा गया है कि पहले यूपी के बच्चों को कॉलेज में एडमिशन दिया जाएगा। अगर सीटें बचती हैं तभी अदर स्टेट के बच्चों को दिया जाएगा काउंसलिंग, नहीं तो नहीं दिया जाएगा। हालांकि बिहार के कई बच्चों ने इस बार टॉप भी किया है कई सारे ग्रुप में, तो उन बच्चों को पहला प्रेफरेंस मिलना अनिवार्य है। अच्छा, फोर्थ राउंड की काउंसलिंग 28 से 30 के बीच में कराई जाएगी। आपका रिजल्ट कब आएगा? फोर्थ राउंड का जो अलॉटमेंट रिजल्ट है वो 31 जुलाई 2025 को आपका जारी हो जाएगा। इसके अलावा 1 से 8 अगस्त। अच्छा, ये जो बच्चे हैं फोर्थ राउंड की, इनकी क्लासेस जो है, क्योंकि अभी इनकी एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है, एडमिशन अभी नहीं हुआ है, तो इनका जो है अभी क्लास नहीं चलेगा। क्लास जो है राउंड 1 से राउंड 3 तक के जो बच्चे हैं उनका क्लास 1 अगस्त से डेली बेसिस पे चलना शुरू हो जाएगा। अच्छा, जो बच्चे राउंड 4 में एडमिशन लेंगे तो उनको फ्रीज और फ्लोट करने का ऑप्शन 1 अगस्त से 3 अगस्त तक दिया जाएगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी 1 से 4 अगस्त के बीच में उनको करा लेना है। उसके अलावा राउंड 5 की जो काउंसलिंग होगी वो 6 से 8 के बीच में होगी, 6 से 8 अगस्त। रिजल्ट आपका 9 अगस्त को आ जाएगा। और 5वें राउंड की जो फीस डिपॉजिट है, फ्रीज फ्लोट करना है, वो 10 से 12 के बीच में आपको करना होगा। चौथे और 5वें राउंड में जो बच्चे एडमिशन ले चुके हैं, अगर सीट अपना छोड़ना चाहते हैं लास्ट में, तो 14 अगस्त उनको अंतिम डेट भी दिया जाएगा। तो ये टोटल तरीके थे जो कि आपके काउंसलिंग है। हालांकि काउंसलिंग की हर एक चीज़ों के बारे में आपको अपडेट हम देते रहेंगे। अब देखिए, यहाँ पे ये चीज़ बताया जा रहा है कि चतुर्थ एवं पंचम चरण में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है आपको है, वो हर एक ज़िले में जो भी सहायता केंद्र यानी हेल्प सेंटर बने होंगे वहीं पर आपको करना है। हेल्प सेंटर यानी अधिकतर हर साल हेल्प सेंटर जो भी गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं उन्हीं को बनाया जाता है। तो आप किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में जा कर के पॉलिटेक्निक के अपने ज़िले में जाके अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो करा पाएंगे बहुत ही ईजिली, ठीक है। तो ये पूरा काउंसलिंग का शेड्यूल था। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि काउंसलिंग कैसे होगी, क्या डेट होगा, क्या नहीं होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको काउंसलिंग शेड्यूल सही से नहीं पता होगा तो आपको पता नहीं चलेगा काउंसलिंग कब शुरू हुई और कब ख़त्म हो गई,
ठीक है। और बहुत से बच्चे हर साल देखने को मिलते हैं कि काउंसलिंग ख़त्म हो गई सर, हम चॉइस फिलिंग नहीं कर पाए, मेरा अच्छा ना मार्क्स आया हुआ था ना, इसके बावजूद मुझे कॉलेज नहीं मिल पाया, काउंसलिंग ही बीत गई। अच्छा, ये बिल्कुल भी कंफर्म नहीं है कि चौथे और पाँचवें राउंड की काउंसलिंग के बाद अगर सीटें बच जाती हैं तो स्पॉट काउंसलिंग कराई जाएगी, क्योंकि जिन बच्चों ने पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है केवल उन्हीं का एडमिशन यानी डायरेक्ट एडमिशन इस बार पॉसिबल नहीं है। हाँ, स्पॉट काउंसलिंग पिछले बार तो हुई थी, लेकिन इस बार भी होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि 5 राउंड तक काउंसलिंग ऑलरेडी कराई जा रही है। हालांकि कोई भी अपडेट आएगा तो आपको सबसे पहले यहाँ पे हम इन्फॉर्म करने का प्रयास करेंगे। उम्मीद करते हैं ये जो शेड्यूल है काउंसलिंग का वो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको समझना, क्योंकि इसी पर आपकी पूरी एडमिशन प्रक्रिया टिकी हुई है। कोई भी किसी प्रकार का डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आप पर्सनली कोई भी मैसेज कर सकते हैं, कोई भी क्वेरी हो उसकी जानकारी आप हमसे ले सकते हैं। हालांकि इसके अलावा कोई भी अपडेट आता है आपके काउंसलिंग से रिलेटेड, आपके एडमिशन से रिलेटेड, तो आपको हर एक चीज़ की बिल्कुल पल और पल की अपडेट, सही और सटीक अपडेट, और वेबसाइट से भी 1 से 2 दिन पहले की अपडेट आपको हम प्रोवाइड करते रहेंगे। चलिए यहीं पर वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू।